कार्ड है मेरे पास, कार्ड मेरा है छूटा तो नहीं है। कार्ड लाओ तो मेरे पर मशीन है, सेव कर लो। दिखाओ कार्ड मशीन। हाँ दिखाता हूँ। कार्ड का मशीन है। अरे इसके बाद मशीन है। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए কেটকা দিছো কেটকা দিছো কওকচোন मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लिए। एक समय ऐसा था जब लोगों को कोई भी रकम अदा करने के लिए अपनी जेब में हाथ डालना पड़ता था, चाहे वो रकम छोटी से छोटी हो और बड़ी से बड़ी क्यों ना हो। हर रकम के लिए जेब में हाथ डालना ही पड़ता था, क्योंकि हमारे जेब में चिल्लर हो या नोटों की थद्दी हो, हर चीज मौजूद होती थी। पर धीरे धीरे वक्त बदल गया, आज समय है डिजिटल का। तो इतने डिजिटल वाले समय में अब जेब में हाथ कम और मोबाइल पर उंगलियां ज्यादा चलती हैं, क्योंकि आजकल हर हम पेमेंट को करते हैं ऑनलाइन। जी हाँ, हर रकम को अदा करने के लिए हमारे पास ऑनलाइन माध्यम है और हम डिजिटल तरीके के साथ अपनी सारी रकम अदा करते हैं, चाहे वो छोटी से छोटी रकम क्यों ना हो और बड़ी से बड़ी रकम क्यों ना हो। इसी वजह से आज हमारी जेब में चिल्लर भी नहीं मिलते और नोट भी नहीं दिखते हैं, क्योंकि आजकल हम डिजिटल तरीके के साथ भुगतान करते हैं। ये तो हो गया हम लोगों को फायदा, ये आम लोगों को, अमीर लोगों को, हर किसी को फायदा दे रहा है। पर ये नुकसान दे रहा था वही भिखारियों को। भिखारियों को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि आजकल जब वो कहीं से भी किसी से भी पैसा मांगते थे तो हर कोई उसे मना कर देता था, क्योंकि लोगों का मानना था कि वो अपने पास कैश रखते ही नहीं है और अगर उन्हें कोई पेमेंट चाहिए, यानी कि भिखारी को अगर भीख चाहिए तो उसके पास कोई स्कैनर होना चाहिए। तो आजकल भिखारियों के पास स्कैनर कहाँ है? ये बात तो हमें पता है ना कि उनके पास स्कैनर नहीं है। वो तो आज भी इंतजार करते हैं कि कब कोई अपनी जेब में से कोई कैश निकाले, 10, 20, 30 या चिल्लर 5 रुपए कुछ भी निकाल के हमें दे दे। पर आज के समय में भिखारियों को हमेशा यही सुनने को मिल रहा है कि हमारे पास तो कैश है ही नहीं है, अगर ऑनलाइन करवानी है तो वो करवा लीजिए। अब जिन भिखारियों के पास ऑनलाइन माध्यम नहीं है वो तो बेचारे रह गए ना खाली हाथ, क्योंकि उन्हें तो बिल्कुल भी कुछ नहीं मिला। इस ऑनलाइन माध्यम ने, यानी डिजिटल इंडिया ने इस भिखारियों की समस्या को थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो हमारे देश के भिखारी भी कौन सा कम है, इन्होंने भी अपना तरीका ढूंढ ही लिया, यानी कि अपने धंधे को बंद नहीं होने दे सकते। इसके लिए इन्होंने डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और ये इस्तेमाल आजकल हर दुकान में होते हैं कि हर दुकान में, हर रेडी वाले के पास अपना अपना स्कैनर होता है और हम उनके वहां पे स्कैन कर कर उन्हें पेमेंट कर देते हैं और उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट पहुंच भी जाती है। पर भिखारियों के पास भी आजकल स्कैनर मौजूद हैं। जी हाँ, भिखारियों ने अपना रास्ता ढूंढ लिया है, उन्होंने अपना स्कैनर खुद ही अपने पास रख लिया है और क्यूआर कोड को लेकर जगह जगह घूम रहे हैं। सड़कों पर ये भिखारी जो है गले में क्यूआर कोड का वो कार्ड डालकर घूम रहे हैं और अगर कोई इन्हें कैश देने से मना कर देता है और ये बोल देता है कि हमारे पास तो छुट्टा है ही नहीं है, ना हमारे पास कैश है, तो ये लोग अपना क्यूआर कोड आगे करके उन्हें स्कैन करने को कहते हैं कि हमें स्कैन करके दे दीजिएगा और लोगों से इस तरीके से पैसे हींटते हैं। बात रही आम लोगों की, तो लोगों को तो आसानी हो गई थी, चलो इन लोगों से छुटकारा मिला। आजकल इन लोगों को बहाना देने के लिए एक रास्ता तो मिला, पर इन भिखारियों ने वो रास्ता भी बंद कर दिया। अब भिखारियों ने अपना नया तरीका अपना लिया है। अब इसके चलते आम जनता को कोई बहाना नहीं मिल रहा है और उन्हें मजबूरन अपने ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ रही है, या जबरदस्ती बोल लीजिएगा, क्योंकि ये भिखारी मानने वाले तो नहीं है। अगर आपने इन्हें ये बोल दिया है कि आपके पास कैश नहीं है, आप ऑनलाइन भुगतान करते हो, तो ये लोग अपना ऑनलाइन का विकल्प लेकर आ जाते हैं कि हमें यहाँ पर स्कैन कर दीजिएगा, हमें पेमेंट मिल जाएगी। वही कुछ वीडियोस भी सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, जिसमें एक गरीब की वीडियो और भिखारी की वीडियो आपको बताऊंगी मैं, जो कि आंखों से अंधा है और गले में क्यूआर कोड लेकर घूम रहा है। অনলাইন দিলে হ'ব দাদা? অনলাইন দিলে দি দিয়ক দি দিয়ক। কাৰ একাউণ্ট এইটো? মৰে হয়। মই এতিয়া শুনাই পাম আপুনি পইচা দিলে। এই শুনা হ'ব নেকি পইচা দিলে? কৈ দিব আৰু। মই কাণত লৈছো নহয়। কেইটকা দিছো? কেইটকা দিছো কওকচোন? 10 টকা। जैसे कि आप लोगों ने वीडियो में देखा, एक भिखारी गले में क्यूआर कोड लेकर घूम रहा है और जैसे गाड़ी के पास आता है तो वो चंदा मांगने लगता है। ये भिखारी अंधा भी है। जब उनके पास कैश नहीं था तो उसने एक क्यूआर कोड दिखाया,
तब कार वाले ने भी स्कैन करके उसे पेमेंट कर दी। अब पेमेंट हुई है या नहीं है इसके बारे में भी यकीन होना चाहिए ना, इसके बारे में मतलब सबूत होना चाहिए कि पेमेंट पहुंच गई है। इसके लिए वो अपने कान में लगाकर सुनता है स्पीकर की, स्पीकर से आवाज आती है कि भुगतान हो चुका हुआ है इतने पैसे का। इस तरीके से वो क्लैरिफाई करता है कि हाँ उसके पास पेमेंट पहुंच गई है, चाहे वो आंखों से अंधा है लेकिन अपना काम वो पूरा कर रहा है। आइए अब दिखाते हैं आपको दूसरे भिखारी की वीडियो। ये भिखारी तो बहुत अजीबोगरीब है और इस भिखारी के पास एक बड़ा सा पैड भी है जिसपे ये सारे लेन देन के काम करता है। पहले देखिए ये वीडियो। आपने इस वीडियो में देखा एक भिखारी जिसके पास मोबाइल भी है, यानी जिससे वो लेन देन करता है। इसी के साथ उसका स्कैनर रखा हुआ है। बहुत स्टैंडर्ड का और डिजिटल भिखारी है। सो इंडिया का देश है भाई, भारत में कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर भिखारी का दिमाग भी बहुत ज्यादा चलता है, इसलिए भिखारी को किसी से कम मत समझिएगा। अगर आप ज्यादा तेज बनते हैं जो उससे भी ज्यादा तेज हो जाते हैं। अगर आप डिजिटल का भुगतान करने में सक्षम है तो इसी के साथ भिखारी भी इसके लिए सक्षम है। सो ऐसे बहुत सारे भिखारी देश में घूम रहे हैं जो डिजिटल पेमेंट करवा रहे हैं और साथ साथ में लेन देन भी कर रहे हैं। इसी के साथ ये आइडिया बाकी भिखारियों को भी मिला और मुझे लगता है कि आने वाले समय में भारत देश के हर भिखारी के पास अपना QR कोड होगा और इसी तरीके से वो अपना लेन देन करते रहेंगे और भीख मांगना जारी रखेंगे। यानी कि ये लोग भीख मांगना नहीं छोड़ेंगे लेकिन इसका तरीका जरूर बदल देंगे। सो ऐसे तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए वंदे भारत 24 के साथ। फिलहाल के लिए सुरभि शर्मा को दीजिए इजाजत। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।